Namaste. Today we are to take the information about future progressive or future continuous time. It is also called future imperfect time or tense. Friends, present continuous, past continuous. Already we finished. That time we do not get much difficulty. Why? Because in present progressive or present continuous tense, actions take place in front of the audience or while talking. Or in past progressive, you refer those actions which were taking place or happening at the time of speaking. But in future, actually future, like simple future or future progressive, future perfect, whatever it may be, we refer those actions which will take place after some time or in future. Means those actions are not happening now, and that's why it is slight difficult to common people. They think, sir, हाउ कैन वी स्पीक लाइक दिस, असं कसं बोलणार आपण, ऐसी तो बात नहीं करते हम. बात ध्यान में रखो कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ये कौन सा भी फ्यूचर रहने दो, ये आगे के बारे में बता रहा है. अब ऐसी तो घटना है नहीं कि जो आपके सामने घटित हो रही है, तो वो अगर मैं रेफर करूंगा तो आप विद इन अ सेकंड यू अंडरस्टैंड, क्योंकि घटना जो भी है वो आपके सामने हो रही है. या पास्ट टेंस की भी रहने दो, वो आप समझ सकते हो. लेकिन फ्यूचर में यू हैव टू यूज योर एक्स्ट्रा सेंस. ये इमेजिनरी सेंटेंसेस तरीका है कि आगे होगा एवढं समजते. मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस एक इजी टू डाइजेस्ट कि मैं कल गाँव जाऊंगा, जो ये सेंटेंस मैंने आपको दिया था, भारत अगला वर्ल्ड कप जीतेगा, ये समझून जाते, आम आदमी भी जल्दी से समझ लेता है. लेकिन अब ऐसी घटना, ऐसी एक्शन आपको जो ना शुरू हुई है ना हुई थी, अब वो आगे की है और वहां से आगे शुरू बतानी है. लक्षात, वो आगे की घटना आपको शुरू बतानी है, अभी तो है ही नहीं, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होने की संभावना है. इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं पूरे देखते जाइए. लंबे लंबे वीडियोस नहीं हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट. तो जब भी आपको एकांत रहता है, आप थोड़े से शांत रहते हो, तो उसमें कृपा करके आप लोग 10 मिनट तो निकालो, तो ये आपको जल्दी से समझ में आएगा. ओके, चलो कम टू द पॉइंट. हमें यहाँ पे अफर्मेटिव रूल लेना है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टाइम और कंटिन्यूअस, और इसे मैंने कहा इम्परफेक्ट भी कहा जाता है. तो रूल आई एम राइटिंग हियर, लुक. सब्जेक्ट है, उसके बाद विल और शल, और विल और शल के सामने डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म यू कैन नॉट यूज. तो यहां पे मदद ली जाएंगी किसकी? हाँ, इसके ऊपर फोकस करो. बी, पहले विल शल के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ऐसा दिया था, यहां पे आईएनजी लेना पड़ेगा हमें. क्यों? फॉर प्रोग्रेसिव एक्शन और कंटिन्यूअस एक्शन. चला पुढं V1, त्याच्यानंतर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और कुछ बचता है तो अंत में लिख दो. जरा क्लियर रूल. ध्यान दो कि विल शल के सामने डायरेक्ट आईएनजी नहीं आता. इतना भी अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप कुछ ना कुछ लेने की बीच में कोशिश करोगे. तो यहां पे बी लिया गया है, फिर आईएनजी. ओके, कंटिन्यूअस एक्शंस ऑफ फ्यूचर. मुझे ऐसा कहना है कि भारत एक जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येत असेल. उदयास येत असेल, उदयास येईल हा झाला सिंपल फ्यूचर टेंस. उदयास येत असेल, भारत एक जागतिक सत्ता के रूप में आगे आ रहा होगा असं म्हणायचं आपल्याला. रहा होगा, रही होंगी असं हिंदीमध्ये, आणि करत असेल, जात असेल, खात असेल असं मराठीमध्ये. चला, राइज, दिस वर्ब वी हैव टू यूज. राइज कसं होईल वाक्य? आई एम राइटिंग हियर, लुक. या इंडिया, विल शैल का मैंने यूज आपको बता दिया है, आप वो रेफर करेंगे. सिंपल फ्यूचर टेंस अफर्मेटिव. चला पुढं, इंडिया विल. हाँ, विल शैल के बाद
बी राइज, ये वर्ब हमें इस्तेमाल करना है, राइजिंग, इंडिया विल बी राइजिंग एज अ वर्ल्ड पावर, कुछ बचा नहीं, इंडिया विल बी राइजिंग एज अ वर्ल्ड पावर। ओके, आगे का सेंटेंस, सफर फ्रॉम, दिस वर्ब यू हैव टू यूज, आई एम राइटिंग हियर, लुक, मुझे ऐसा कहना है कि राजू अगले हफ्ते में सर्दी से परेशान हो रहा होगा। मराठीमध्ये कसं होईल, राजू पुढील आठवड्यात सर्दीने परेशान त्रस्त होत असेल, सफर फ्रॉम घ्या, राजू विल बी सफरिंग फ्रॉम कोल्ड इन द नेक्स्ट वीक, बरोबर आहे, राजू विल बी सफरिंग फ्रॉम कोल्ड इन द नेक्स्ट वीक। हाँ, quench, this verb you have to use, quench, प्यास बुझाना, तहान भागविणे, तृष्णा शांत करणे, असं त्याचं क्वेंच। मला असं म्हणायचंय, तो तहानलेला माणूस त्याची तहान भागविण्याचा प्रयत्न करत असे, वो प्यासा आदमी उसकी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा होगा। चला, सब्जेक्ट हु, दैट थर्स्टी मैन, दैट थर्स्टी मैन विल बी ट्राइंग टू क्वेंच, बुझाने की कोशिश, म्हणजे कोशिश यहां पे आईएनजी के लिए आएगा, ट्राइंग टू क्वेंच हिज थर्स्ट। कैसे हुआ सेंटेंस, दैट thirsty man will be trying to quench his thirst। ओके, दो वर्ब लिए थे, जो प्रमुख है उसको ही आईएनजी लगाना है, दोनों को आईएनजी नहीं लगाएंगे अपन। ओके, टू लिया, फिर इन्फिनेटिव के आगे फर्स्ट फॉर्म मैंने दे दिया, ट्राइंग टू क्वेंच हिज थर्स्ट। आगे थोड़ा सा देखो, गवर्न, गवर्न, ये वर्ब आपको इस्तेमाल करना है, इसको ही एक रूल, रूल या एक नया वर्ब है, आपको आएगा ये रेन, RAIN, ये स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन इज सेम, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग में बदलाव है। कौन सा बदलाव है, REIGN, रेन वो बारिश, पाउस, उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसका भी वही है प्रोनाउंसिएशन, बट स्पेलिंग अलग है, अर्थ अलग है। राज्य करने, गव्हर्न, रूल और रेन, हे तुम्हाला वापरायचं है। मुझे ऐसा कहना है, 2050 में महिलाएं दुनिया पे राज कर रही होंगी। मराठीमध्ये कसं होईल, 2050 मध्ये महिला जगावर राज्य करत असतील। चला वापरा, मैं लिखता हूं, आपको मदद हो जाएंगी। चल, विमेन, विमेन विल बी, अब इसको आईएनजी लगाना है, गवर्निंग, अब मैं सीधा लेता हूं, गवर्निंग आईएनजी, रूलिंग आईएनजी, रेनिंग आईएनजी, ये पूरा मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, वर्ब यही लेने हैं हमें। विमेन विल बी गवर्निंग, विमेन विल बी रूलिंग, विमेन विल बी रेनिंग। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, इनके लिए ओहर ये प्रीपोजिशन आता है, नहीं लिया तो भी टेंशन नहीं, रूलिंग ओहर, और आगे का मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे, ओहर द वर्ल्ड
और आरपीएस मैंने यहाँ पे दिया था 2050 में, इन 2050। ध्यान दो, विमेन विल बी गव्हर्निंग, विमेन विल बी रूलिंग ओव्हर और विमेन विल बी रेनिंग ओव्हर. खास करून या दोघांसाठी ओव्हर येते बरं का. नाही घेतलं तरी काय घाबरायचं नाही. रुलिंग द वर्ल्ड चालतंय, रेनिंग द वर्ल्ड पण राहू द्या. इफ यू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तो लोग रूलिंग ओव्हर ऐसा लेते हैं. कोई मोनार्क, कोई राजा, अगर वो राज्य करता है, रेनिंग ऐसा लेते हैं. हाँ, ओव्हर द वर्ल्ड इन 2050. शब्द थोडेसे पाठ करा. दैनंदिन जीवनामध्ये अतिशय महत्त्वाचे शब्द आहेत आणि ते आले पाहिजे. ओके, झालं. रूल, गव्हर्न और रेन हा एक शब्द विशेष पाठ करा. रेन, REIGN. इफ यू गेट एनी डिफिकल्टी इन माय स्पेल हैंडराइटिंग, इफ यू गेट एनी डिफिकल्टी तो थोड़ा सा आप खुद भी डिक्शनरी रेफर करते चलिए. हाँ सर, हो सकता है एक बार आपको बोर्ड पे ठीक तरीके से दिखाई नहीं दिया हो, या हो सकता है गड़बड़ में मैंने कुछ स्ट्रोक में थोड़ा सा बदलाव आया हो. तो यू आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट पर्सन्स माय फ्रेंड्स. अकेला मेरे पे मत ढकेल दो कि सर आपने, मैं गड़बड़ में था, कभी हो सकता है, फिर भी मैं ध्यान देता ही हूं. बट यू मस्ट ऑल्सो रेफर डिक्शनरीज और वट एवर इट में बी. हाँ चलो आगे. पाउंड, पाउंड ये वर्ब हमें लेना है. पाउंड, कुटना, कुटना या पेसल, पेसल यहाँ पे ही लिखता हूँ. हाँ दोनों ही है. पेसल, कुटना. पेसल को बरेच जण वाटणे, क्रश तो है ही लेकिन ग्राइंड भी आता है इसका मतलब. हाँ ग्राइंड, वाटणे. वाटणे बोले तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. और नॉट फील, मराठीमध्ये आय फील म्हणजे मला वाटलं असं जे म्हणतो ना आपण, आय फेल्ट सर, तर ते वेगळं फील किंवा डिस्ट्रीब्यूट ते वाटणे वेगळे. यहाँ पे वाटणे बोले तो आलं लक्षात, मसाला वगैरे जो भी रहता ना अपने घर, तर ते वाटणे. हां चला, मला असं म्हणायचे, आई उद्या यावेळी शेंगदाणे कुटीत असेल. माताजी कल इस समय शेंगदाने जो है ना, हाँ, कूट रही होंगी. ग्राउंड नट्स, अब कौन सा भी लो, शेंगदाने वगैरह में एक जनरल घेतले. माताजी कल इस समय, आप कोई भी एखादा नाम लो, ग्राउंड नट्स, कूट रही होंगी. चला, सब्जेक्ट हु, मदर विल बी pounding or peseling ground nuts tomorrow this time. Mother, mummy, आई, you can use, no doubt. आई or mother will be pounding or peseling ground nuts tomorrow this time. Pound ये एक वजन का भी है उनके तरफ, पण दैट टाइम दैट इज कंसिडर्ड नाउन. यहाँ पे ये वर्ब बोल के इस्तेमाल हुआ है. राहील लक्षात, पाऊंड. हां, जसं आपल्याकडे किलोग्रॅम्स आहे तर तिकडे पाऊंड आहे. आपणही ते वापरतो कधीमध्ये, बट दॅट टाइम इट इज ट्रीटेड ॲज अ नाउन. बरं, नेक्स्ट सेंटेन्स. रायपन, रायपन हे वर्ब तुम्हाला वापरायचे. रायपन, आय एम रायटिंग हिअर. रायपन म्हणजे पिकविणे. पिकवणे बोले तो प्रोड्यूस असं नाही, कच्चं फळ पिकविणे. रॉ जो रहता है उसको पकाना, पकाना. खाना पकाना नहीं है, ये ध्यान में रखो भाषा. मला असं म्हणायचंय, राजू आंबे नैसर्गिकरित्या पिकवित असेल. नॅचरली असं आपण म्हणतो, नैसर्गिक. राजू आम तौर से पका रहा होगा. राजू आम तौर से मतलब नेचुरल, पका रहा होगा, कच्चा जो है वो. तो यहाँ पे राइपन ये लेना है आपको. कैसे करो? सब्जेक्ट, राजू विल बी राइपनिंग मैंगोज नेचुरली. ओके, राजू विल बी राइपनिंग मैंगोज नेचुरली. एक्सटिंग्विश और पुट आउट ये भी वर्ब आप ले लो. मैंने क्वेंच ये एक लिया था अभी वर्ब. तो एक्सटिंग्विश रहता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है ना. हाँ, तो तेवढं एक आपण एकदा वापरूया.
एक्सटिंग्विश या पुट आउट पण येते बघा. विझविणे या एक्सटिंग्विश, जो ये आग बुझाने के लिए नहीं रहता क्या, उसको एक्सटिंग्विशर भी कहते, फायर एक्सटिंग्विशर. हा, आग विझवण्याचं जे यंत्र असते किंवा ते प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये याच्यामध्ये ठेवतो ना आपण, एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर. एक्सटिंग्विश या पुट आउट, विझविणे या शांत कर देणं. मला असं म्हणायचंय, ते आग विझवित असतील या ओ आग बुझा रहे होंगे. चला कसं होईल, आय एम राइटिंग हियर, दे विल बी. अब दोनों लेना है हमें. यहां पे आएंगे करते वक्त आपको डबल टी करना है. पुटिंग आउट, हैंड राइटिंग छोटी हो जाएंगी, मैं बड़ा. हाँ, पुटिंग आउट, यहां पे इसको ही लिखना है एक्सटिंग्विशिंग फायर. दे विल बी पुटिंग आउट और एक्सटिंग्विशिंग फायर. तो फायर एक्सटिंग्विशर जो रहता है वो आग बुझाने वाला. तो एक्सटिंग्विश या पुट आउट मीन्स क्वेंच, ऑलरेडी आई यूज्ड, लेकिन थोड़े से रहने दो सिनोनिम्स. वोकैबुलरी अपनी अच्छी डेवलप होते जाती है. तो यहां पे मैंने फ्यूचर का जो सेकंड सब काइंड है, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, उसका मैंने अफर्मेटिव ये जो रचना है यहाँ पे समाप्त कर दी. ओके माय फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.